नमस्कार किसान साथियों, मैं हूं आपका पटेल भाई। आज हम मूंगफली की खेती के बारे में जानकारी लेंगे। मूंगफली की खेती के लिए अच्छे जल निकास वाली भुरभुरी दोमट भूमि सर्वोत्तम रहती है। मिट्टी पलटने वाले हल तथा बाद में कल्टीवेटर से 2 बार जुताई करके खेत को पाटा लगाकर समतल कर लेना चाहिए। और जमीन में दीमक और विभिन्न प्रकार के कीड़ों की फसल के बचाव हेतु क्विनोफॉस 1.5% 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से अंतिम जुताई की जाए। बीज की बुआई जैसे हम करते हैं तो 12.50 मिली प्रति किलो बीज का उपचार बुआई से पहले कर लेना चाहिए। मूंगफली को कतार में बोना चाहिए। गुच्छे वाली कम फैलने वाली किस्मों के लिए कतार से कतार की दूरी 30 सेमी से तथा फैलने वाली किस्मों के लिए 45 सेमी से रखें। पौधों से पौधों की दूरी 15 सेमी रखनी चाहिए। बुआई हल के पीछे हाथ से या सीड्रिल द्वारा की जा सकती है। भूमि की किस्म एवं नमी मात्रा के अनुसार बीज जमीन में 5 सेमी की गहराई पे बोना चाहिए। दोस्तों, खाद एवं उर्वरक कैसे डालना चाहिए? जैसे उर्वरा शक्ति के अनुसार मूंगफली की सिंचाई की सुविधा आदि के अनुसार होता है। मूंगफली जो दलहन परिवार की तिलहनी होने के नाते इसका सामान्य रूप से नाइट्रोजनधारी उर्वरक की आवश्यकता नहीं होती। फिर भी हल्की मिट्टी में शुरुआत की बढ़वार के लिए 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन यूरिया तथा 50-60 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर के हिसाब से देना बहुत अच्छा होता है। उर्वरकों की पूरी मात्रा खेत की तैयारी के समय भूमि में मिला देना चाहिए। यदि कंपोस्ट या गोबर खाद उपलब्ध हो तो बुआई 20-25 दिन पहले 5 से 10 प्रति टन हेक्टेयर खेत में बिखर कर अच्छी तरह मिला देनी चाहिए। अधिक उत्पादन के लिए अंतिम जुताई से पूर्व भूमि में 250 किलोग्राम जिप्सम प्रति हेक्टेयर हिसाब से मिलाना चाहिए। दोस्तों, सिंचाई कैसी होनी चाहिए? सिंचाई मूंगफली के सीजन पे डिपेंड करती है। अगर आप रब्बी सीजन में अगर उसको डालते हो तो मूंगफली की फलियों का विकास जमीन के अंदर होता है। अंत में खेत बहुत समय तक पानी भराव रहने पर फलियों के विकास का उपज पर बुरा असर पड़ सकता है। अंत में बुआई के समय यदि खेत समतल न हो तो बीच बीच में कुछ मीटर की दूरी पर हल्की नलियां बना देना चाहिए, जिससे वर्षा का पानी खेत में बीच में नहीं रुक पाए। अनावश्यक अतिरिक्त जल वर्षा के बाहर निकल जाए। दोस्तों, निराई गुड़ाई एवं खरपतवार नियंत्रण का इस फसल के उत्पादन में बड़ा ही महत्व है। मूंगफली के पौधे छोटे होते हैं। अंत में वर्षा के मौसम में सामान्य रूप से खरपतवार से ढक जाते हैं। ये खरपतवार पौधों को बढ़ने नहीं देती। खरपतवार से बचने के लिए कम से कम 2 बार निराई गुड़ाई की आवश्यकता होती है। और पहली बार फूल आने के समय 2-3 सप्ताह के बाद जबकि पेग जमीन में आने लगते हैं, इसके बाद ही निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इस तरह से अगर आप मूंगफली की खेती करते हो तो आपको बहुत ही अच्छा फायदा मिलता हुआ दिखाई देता है।